एक बड़े कमाल की चीज देखी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को कवर करने जा रही है मंडिया और उसके दलाल। बताओ ये वहां पे क्या करेंगे? कौन इनको इंटरव्यू देगा? देगा इनको कोई इंटरव्यू? ट्रंप नहीं दे, कमला हैरिस नहीं दे, लेकिन पहुंच रहे हैं वहां पे, चला रहे हैं। देखो ऐसे राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, ऐसे होते हैं। अपने यहाँ के चुनाव देख लिया उन्होंने। अमेरिका ने फोकस कर दिया रूस के ऊपर पूरा का पूरा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस में कुशर्क क्षेत्र में 8,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया गया। आने वाले दिनों में इनके युद्ध में शामिल होने की भी उम्मीद है। हमारा आकलन है कि रूस में अब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हो गए हैं। विदेश मंत्री का कहना है रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को तोपखाने, मानव रहित हवाई वाहनों और पैदल सेना संचालन में प्रशिक्षण दे रहा है। यह दर्शाता है कि उन सैनिकों को फ्रंट लाइन ऑपरेशन में उपयोग करने का इरादा है। ब्लिंकन ने कहा 100 वर्षों से पहली बार जब रूस ने अपने देश में विदेशी सैनिकों को आमंत्रित किया, यह कमजोरी की निशानी है। भाई रूस कमजोर पड़ रहा है जब उत्तर कोरिया से सैनिक मंगा रहा है। तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन से रूस और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। चीन शांति वार्ता और यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए प्रयासरत है, वो प्रयास करेंगे। अब इसका युद्ध का क्या वो असर आने वाला है अपने वाला देखना। महंगाई बढ़ते बोल देगा रूस यूक्रेन का युद्ध एक आदमी रुकवा सकता है भाई, एक फोन कॉल से रुकवा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा यूक्रेन युद्ध का विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मॉस्को पर खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा कि इस युद्ध का परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा, नंदू भी भुगतेगा देखना। वही कीव का आरोप है 20,000 बच्चों को बिना परिवार की सहमति के यूक्रेन में रूस या रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में ले जाया गया। यह युद्ध अपराध है, जबकि मॉस्को का कहना है उसने युद्ध क्षेत्र में बच्चों की रक्षा की है। अमेरिका ने दे दी चेतावनी। चेतावनी क्या दी है वो समझ लेना। अभी वो सिर्फ रूस रूस कर रहा है, रूस नहीं, वो जो उसके साथ है ना सबको लपेटने वाला है। प्रतिबंध और लगेंगे, अभी तो 19 कंपनियों पर लगाया है और प्रतिबंध लगने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनको नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस के साथ यूक्रेन में लड़ने के लिए जाने वाले उत्तर कोरियाई सैनिक बॉडी बैग में वापस आएंगे। अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने सुरक्षा परिषद में कहा कि यदि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सैनिक रूस के समर्थन में यूक्रेन में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बॉडी बैग में लौटेंगे, मतलब वापस तो आएंगे नहीं। उन्होंने कहा इसलिए मैं उत्तर कोरिया नेता किम जोंग को सलाह दूंगा कि इस तरह के लापरवाह और खतरनाक कदम के बारे में 2 बार सोचे। वहीं रूस के दूत से सवाल किया था कि जब पश्चिमी देश खुले तौर पर यूक्रेन का साथ देते हैं और मदद कर रहे हैं तो उत्तर कोरिया जैसे उसके सहयोगी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को की मदद क्यों नहीं कर सकते। अब उन सैनिकों का पता वहां पे क्या हो रहा है, उत्तर कोरिया के सैनिकों का बताते हैं आपको। ये ठीक बोल रहे थे बैग में आएंगे वापस, बैग का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था। यहाँ पर तो ना ये चल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का चुनाव कैसा रहेगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको छोड़ के दूसरी तरफ चल रहा है जो कनाडा ने आरोप लगाए थे गृह मंत्री के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाए थे, उसके बारे में क्या नोट दे रहे हैं। वो नोट भी तो बता दो क्या कैसा नोट दिया था। अब रूस जो पहुंचे ना यूक्रेन के सैनिक, रूस पहुंचते ही ढेर होने लगी किम जोंग उनकी एलिट आर्मी। यूक्रेन ने मार गिराया 40 सैनिक, 40 बता रहा है तो कुछ ज़्यादा ही वो पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के रूस के साथ तैनाती होने पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और यूक्रेन को $425 मिलियन की सैन्य सहायता उपलब्ध करने का वादा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। द सन टीवी के अनुसार रूस के में तैनात 40 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। इन सैनिकों के यूक्रेन में कुशर्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ तैनात किया गया था। एक घायल नॉर्थ कोरियाई सैनिक ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने कैसे उनके ब्रिगेड के 40 जवानों को मार दिया। उसने बताया नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बिना पुख्ता जानकारी और हथियारों के यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए भेज दिया गया। जब से नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की रूसी धरती पर तैनाती की बात कन्फर्म हुई तब से कुछ वरिष्ठ यूक्रेनी कमांडर ने नॉर्थ कोरियाई सेना की काबिलियत पर सवाल उठाए और कहा यूक्रेन को उनके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
एक बात बताओ, कितने दिनों से चल रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध? कितने दिनों से चल रहा है? एक दो बार बीच में बंद होया था, किसी ने वार रुकवा दिया था। उसको बताओ भाई, ये वार रुकवा दे, इसका असर है ना, ये कहीं ना विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए। अगर ये चलता रहा तो अमेरिका खुल कर यूक्रेन की मदद करेगा, अमेरिका खुले रूप से आएगा रूस के खिलाफ। जो रूस की मदद कर रहा है उसके ऊपर बैन लगाता जा रहा है, बैन लगाता जा रहा है। दर्शन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों पहले करीब 18 नॉर्थ कोरियाई सैनिक अपने निर्धारित तैनाती पर पहुंचने से पहले ही भाग गए, जिसके बाद करीब 40 मील दूर सभी 18 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के रूसी सेना बंधक बना लिया और उन्हें कुछ दिनों से बिना खाने और जरूरी सामान के कुशर्क के जंगलों में छोड़ दिया गया। बिना खाने और बिना उसके लड़ेंगे। यूक्रेनी सेना ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को चेतावनी दी है। यूक्रेनी सेना ने उत्तर कोरियाई सैनिकों से युद्ध में जान गंवाने के बजाय आत्मसमर्पण करने को कहा। वहीं यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के रहने के लिए बनाए गए कैंप का वीडियो जारी किया, जिसमें तैनात सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने का कहा है। ये तो आत्मसमर्पण करने लगे। ये कैसे सैनिक थे भाई? किम जोंग की ये सेना, वो सेना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा था, हमारा आकलन है कि रूस में 10,000 कोरियाई सैनिक मौजूद है, जिनमें 8,000 सैनिकों की तैनाती कुशर्क क्षेत्र में है। हालांकि अभी तक सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ अभी तक लड़ते नहीं देखा गया। आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम देशों की प्रतिक्रिया को देख रहे हैं। पुतिन नाटो देशों और दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया को भी देख रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इन प्रतिक्रियाओं के बाद पुतिन अपने सेना में विस्तार करेंगे। जेलेंस्की पुतिन को सलाह देने लगा। इतने दिन से युद्ध चल रहा है। एक चीज बताते हैं, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता, कभी किसी का भला नहीं होता। ये राजनीति, कूटनीति है ना, सारी धरी की धरी रह जाती हैं। ये तो कुछ भी बोल कर निकल लेंगे, नेता लोग कुछ भी बोल सकते हैं। भाई अमेरिका राष्ट्रपति क्या बोलेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। कमाल की बात यह है कि मंडियों के दलाल वहां जा रहे हैं, इनको इंटरव्यू कौन देगा? इनका नंबर, खुद का नंबर नहीं देखते कौन सा है, पर स्वघोषित नंबर 1 है। ये स्वघोषित नंबर 1 है, वहां पहुंचे हुए हैं। खोल लो, कोई सा चैनल खोल दो, रूस का ये चल रहा है, यूक्रेन का ये चल रहा है, ये हो गया। यहाँ के देशी चैनलों को देखोगे, उन पता लगी रामायण चल रही है, उसको फलाने को धमकी, दकड़े को धमकी, धमकियां पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। जो सही चीज़ है ना, सही बात ये है, जो ये रूस यूक्रेन का युद्ध है, इसका हर्जाना इंडिया को भी भरना पड़ेगा। 19 कंपनियां पर बैन लगा है अभी तो, और भी ज़्यादा हर्जाना हो सकता है, और भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुलेआम रूप से कह चुका है, अमेरिका ने बिल्कुल ओपन में बोल दिया कि जो भी रूस की मदद करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी सुपर पावर नहीं है वो कि ऐसे ही सुपर पावर बन गया, एक दिन में बन गया। वो अपनी पावर दिखाता है। प्रतिबंध लगाए, हाँ भर ली, ठीक है जी। बताया निखिल गुप्ता तुम्हारा आदमी है, बोले हाँ जी। विकास यादव को मोस्ट वांटेड करवा दिया अमेरिका ने करवा दिया। और कितने झटके चाहिए, कितने झटके। उसको निखिल गुप्ता का वकील की फीस देने के पैसे नहीं थे, उसको भी राम भरोसे छोड़ दिया। निखिल गुप्ता को भी, विकास यादव को भी राम भरोसे छोड़ दिया। ऐसा कैसे चलेगा? अपने नागरिकों के लिए तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहे? क्यों उल्टे हट रहे हैं? हाँ, कनाडा की बारी आती है, कनाडा को तो 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नहीं पता दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भाई वो। क्या बिगाड़ोगे तुम उसका? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अमेरिका जरूर तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई, जो अमेरिका और प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।